Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं रहीम और आप देख रहे हैं किंडल ऑफ नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट इंडेक्स का पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि हम डायरेक्ट इंडेक्स सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह बना सकते हैं। तो दोस्तों पार्ट नंबर 8 जो है ये हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और आज हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हमने कितना कुछ सीखा है। और ये सेंटेंसेस जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर अवेलेबल कर रही है, आप इसको देखिए। अगर आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे हैं। और अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहुत तेजी तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं और हम बनाते हैं कि हम इस सेंटेंसेस को किस तरह बना सकते हैं। आप इस सेंटेंस को पहले देखिए, आप इसको बना सकते हैं या नहीं। अगर बना सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह आते हैं। अगर नहीं आते तो और से देखिए, और सीखना ज़रूरी है। जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सीखना भी ग्रामर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें इसको भी अच्छी तरह सीखना चाहिए। तो आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप इसे गौर कर रखना है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, सोचेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या कहते हैं कि अली से। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो आपने क्या करना होता है, वो आपने एज इट इज लिखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना, अली से टू मी। दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अली टू मी यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगा, अली से टू मी, अली ने मुझसे कहा, आई ब्रिंग अ फ्लावर फॉर यू, मैं आपके लिए एक फूल लाता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर इस सेंटेंस के ऊपर आप गौर करें, ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का सेंटेंस है। अब हम इसको चेंज करते हैं तो किस में करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई आया है, तो आई को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसको चेंज करेंगे। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, और दैट के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अली जो आया है तो अली की वजह यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ही लगा सकते हैं अगेन। अगर हमने अगेन यहाँ पर क्या किया, अली लगाया तो यहाँ पर ये अजीब लगेगा, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ही लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट ही। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो है ब्रिंग। तो ब्रिंग को जब हम पास में चेंज करते हैं हमारे पास क्या बनता है, ब्रॉट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ब्रॉट लगाया। अब इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर अ फ्लावर फॉर यू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर यू जो आए तो यू को हम क्या करते हैं, यू भी हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या करना है, यू को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो आपके पास क्या है, मी। दोस्तों मी आपके पास जो आया है तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में भी मी लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो कैसे बना, कहते हैं कि अली से टू मी, अली ने मुझसे कहा, दैट ही ब्रॉट अ फ्लावर फॉर मी, कि वो उसने एक फूल लाया मेरे लिए। तो दोस्तों ये बन गया आपके पास सेंटेंस कंप्लीट है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगला क्या है। कहते हैं कि शी सेज टू हिम, शी सेज टू हिम। इसके बाद क्या है, आई वॉज डांसिंग ऑन स्टेज। आई वॉज जब आया है तो ये आपके क्या बनता है, ये आगे बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब हम इसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इसको चेंज करते हैं। दोस्तों अब जब आप यहाँ पर सेंटेंस पहचान सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम इसको किस तरह बना सकते हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे शी सेज टू हिम। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास क्या होता है, वो हम एज इट इज लगाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, दैट लगाएंगे या एफ लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे दैट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस क्या है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, आई लगाएंगे। तो आई हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, शी है, तो शी क्या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने शी भी लगाया। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, वर्ब आया है वॉज, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जब मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करूँगा इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास हैड बीन डांसिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने गौर कर रखना है। कैसे, क्या बना है, कैसे कहते हैं, दैट शी हैड बीन डांसिंग ऑन स्टेज।
ठीक है दोस्तों, ये बन गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। कैसे बना, कहते हैं कि शी सेज टू हिम, यानी कि वो उससे कहती है दैट शी हैड बीन डांसिंग ऑन स्टेज, कि वो स्टेज के ऊपर नाच रही थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस हो गया आपका कंप्लीट। तो दोस्तों अब हम चेंज करते हैं अगला सेंटेंस। वो क्या कहते हैं कि जुबैर सेज टू हिम, यानी कि जुबैर उससे कहता है, यानी कि जुबैर उन्हें कहता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, जुबैर सेज टू हिम, जुबैर उन्हें कहता है, क्या कहता है, टू देम, जुबैर उन्हें कहता है। आगे क्या करूँगा मैं, दैट लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ही को चेंज करूँगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हुआ हमारे क्या है, जुबैर, तो जुबैर की वजह यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ही लगा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं जुबैर लगाऊंगा तो भी करेक्ट होगा, अगर मैं ही लगाऊंगा तो भी करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या है, जुबैर सेज टू देम, यानी कि जुबैर इनसे कहता है, दैट ही, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वर्ब आया है विल, विथ विल मैं किसमें चेंज करूँगा। यहाँ पर दोस्तों आप ये बात याद रखिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, वुड बी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपने इन बातों को। फ्यूचर टेंस यानी कि वीडियो नंबर 7 में मैंने आपको बताया था कि आपने फ्यूचर टेंसेस में जो एडवर्ब के वर्ड होते हैं वो आपने चेंज करने होंगे वुड में। आपके पास जब विल क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना होगा, वुड लगाना होगा जब आप डायरेक्ट से एग्री बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, जुबैर सेज टू देम, यानी कि जुबैर उन्हें कहता है, दैट ही वुड बी, यहाँ पर क्या करूँगा मैं, टीचिंग। ठीक है दोस्तों, टीचिंग में लगाया इन दी क्लास। ठीक है दोस्तों, बन गया वो सेंटेंस कंप्लीट। कैसे बना, कहते हैं कि जुबैर सेज टू देम, यानी कि जुबैर उन्हें कहता है, दैट ही वुड बी टीचिंग, कि वो टीचिंग कर रहा होगा, कब, इन दी क्लास, यानी कि क्लास में वो टीचिंग कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगला सेंटेंस, आखिरी सेंटेंस। वो क्या कहते हैं कि दे से टू मदर, उन्होंने माँ से कहा, क्या कहा, सलमा विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, कि सलमा सुबह से लिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, सलमा सुबह से लिख रही होगी। जब हमारे पास विल हैव बीन आता है तो ये हमारे पास कौन सा टेंस होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर ये याद होना चाहिए, ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, अब हम चेंज करते हैं इसको। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच को हम क्या करते हैं, एज इट इज देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मदर, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दैट लगाऊंगा, क्यों लगाऊँ, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सलमा लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सलमा, तो सलमा को हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते। इसके बाद मैं क्या करूँगा, वर्ब लगाऊंगा, वो हमारे पास क्या है, विल हैव बीन है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि विल हैव बीन जब आता है या फिर विल भी आता है या फिर आपके पास शेल भी आता है या फिर विल आता है, तो हमें क्या करना होगा, विल को आपने वुड में चेंज करना होगा। हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, बन गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। कैसे बना, कहते हैं कि दे से टू मदर, यानी कि उन्होंने माँ से कहा, क्या कहा, दैट सलमा वुड हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, की सलमा सुबह से लिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास आज का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज था, जो हमने आज इसमें सीखा कि हम किस तरह डायरेक्ट कैंडिडेट सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, फ्यूचर टेंसेस हम किस तरह चेंज करते हैं। अगर आप लोगों को इन टेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये आखिरी पार्ट था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश कर दिए, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।